देखिए, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रश्न। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो क्या होगा उत्तर? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, वह कौन सी फसल कहलाती है या कौन सी फसल होती है? तो खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, वह कौन सी है? जायद की फसलें। खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि सभी कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। आगे देखिए, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि सभी क्या है? ये रबी की फसलें। आगे देखिए, जायद की फसल कौन कौन सी हैं? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि सभी क्या है? ये जायद की फसलें हैं। आगे देखिए, नकदी की फसल कौन कौन सी हैं? तो चावल, गन्ना ये सभी क्या है? नकदी की फसलें हैं। आगे देखिए, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान, चावल। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को, और 1967 से 1968 में ये आई थी। ठीक है, देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। ठीक है नहीं। आगे देखिए, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था हरित क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो गेहूं व चावल की फसल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है भारत का। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ दिया इन्होंने, मत्स्य उद्योग से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी व शहद उत्पादन से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो किसके लिए चलाई गई थी? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? देखिए, कृष्णा क्रांति से संबंधित नहीं है कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5%, परंतु अब कितना है? 52%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफी उगाई जाती है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर के अंदर है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात के अंदर। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु के अंदर। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ने में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व
संब क्षेत्र का योगदान है, तो कितना योगदान है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय का कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट और सन। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? उत्पादन में तीसरा स्थान है तंबाकू का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो दलहन एवं मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? तो राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 51%। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? 4%। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? 24%। नगदी फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। रबी की फसल किसे कहते हैं? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। आगे देखिए, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद फसल का अर्थ क्या है? तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम खेती क्या है? तो इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग,
फिलीपींस में चोगन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना और वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो चावल और गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 1968 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1986 में। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो पोटेशियम। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक में। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है? कौन सा राज्य अव्वल है? तो केरल, और विश्व में चौथा स्थान है भारत का। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुर्ग, नीलगिरी की पहाड़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? आम में, चीकू में, खट्टा नींबू में, केला में, नारियल में, काली मिर्च में, अदरक में, हल्दी में। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, पहला चीन का है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? भारत का। आगे देखिए, फसल और उत्पादक राज्य। देखिए, चावल कहाँ पर पैदा होता है? पंजाब के, पश्चिम बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और पंजाब के अंदर। गेहूं उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर। आगे देखिए, ज्वार। ज्वार कहाँ पर पैदा होता है? महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, दलहन। दलहन कहाँ पर पैदा होती है? मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए, बाजरा। बाजरा कहाँ पर पैदा होता है? गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, सॉरी मध्य नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर। जो कहाँ पर पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर और पंजाब के अंदर। आगे देखिए, तिलहन। तिलहन गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर। देखिए, मूंगफली। मूंगफली जो पैदा होती है वो गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर। देखिए आगे, कहवा। कहवा जो उत्पादित होता है कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखिए, चाय। चाय जो पैदा होती है वो असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखिए, पटसन। पटसन कहाँ पर पैदा होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, कपास। कपास कहाँ पर पैदा होती है? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। रबड़। रबड़ कहाँ पर पैदा होती है? केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, असम के अंदर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। आगे देखिए, तंबाकू। तंबाकू कहाँ पर पैदा होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर। काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च जो पैदा होती है वो केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और पुदुचेरी में। हल्दी कहाँ पर पैदा होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर। काजू कहाँ पर पैदा होता है? केरल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर।
नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, भारत की मिट्टियां। देखिए भारत की मिट्टियों में देखना कि किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, तो उस देश की मिट्टी उसका मुख्य आधार होती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खादर मिट्टी। किस मिट्टी को पोटास की मात्रा सबसे अधिक, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, तो कपास के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लोहो ऑक्साइड के कारण। किसके अंदर होता है, किसके कारण होता है, लोहो ऑक्साइड के कारण, जो लाल मिट्टी के अंदर होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो लैटेराइट मिट्टी के अंदर। आगे देखिए, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लैटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भारत भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है, 24%। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं, लैटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा। रेगूड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, राजस्थान में। लैटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मुखरेला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है, काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है, 600 मीटर। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है, तो अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, तो 8 वर्गों में। देखिए कुछ पालन, कृषि संबंधित कुछ पालन, जैसे कि सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंदर किस चीज का पालन होता है, रेशम कीट पालन। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर के अंदर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों का अध्ययन। विटीकल्चर के अंदर अंगूर की खेती का अध्ययन। वर्मीकल्चर के अंदर केचुआ पालन का अध्ययन। और पोमोकल्चर के अंदर फलों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन।
हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी का अध्ययन, और एरोपोटिक कल्चर के अंदर किसका अध्ययन होता है? हवा में पौधे को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है पानी में पौधों को उगाना। देखिए कृषि के अंदर कुछ होने वाली क्रांतियां और संबंधित उत्पादन से। देखिए हरित क्रांति संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से उत्पादन से, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति संबंध है अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति संबंध है तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति संबंध है बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति संबंधित है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति संबंध है झींगा मछली उत्पादन से, और बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाएं से। देखिए भारत का सिंचाई क्षेत्र देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? तो 1360 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? कुआं और नलकूप से। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है? 31.4%। 31.4%। देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9%। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? आंध्र प्रदेश। कुल कृषि भाग भूमि में सबसे ज्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? पंजाब की, 94.70%। नेक्स्ट देखिए विश्व की कृषि के बारे में देख लेते हैं। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो डी हिटलसी ने किया था। डी हिटलसी ने। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो 11%। आगे देखिए बॉन थ्यूनैन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री से 20 डिग्री। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं की फसल। गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो चैरनोज्म से। किससे संबंधित होती है? तो चैरनोज्म से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के अंदर। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो कहाँ पर की गई थी? मध्य अमेरिका में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केनिया। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय
किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। यार्बा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश्य झाड़ी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फैजेंडा क्या है? कहवा के बागान। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राजील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश कौन सा है? थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत। ट्रांस ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इजमीर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजर कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है रेशम के कीड़ों का पालन? सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा को। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। गहन कृषि किस देश क्षेत्र में संबंधित है? तो कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य है तो ट्रिटिकल। क्या है? ट्रिटिकल। एसमाउनी किसकी प्रजाति है? कपास की। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? कपास। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तो कुओं और नलकूप से। भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है? दक्षिण भारत में। भारत के किस राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कितने प्रतिशत सिंचित है? 38%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में से कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 56%। जूट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। भारत में जूट उत्पादन के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? हुगली। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम के अंदर। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल के अंदर। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश है अभी ये। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में।
भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के आने के तुरंत बाद कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। क्षेत्रफल के अनुसार लाल, काली, लैटेराइट और जलोढ़ मिट्टी को क्रम में लगाओ। देखिए, सबसे पहले जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लैटेराइट। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? बांगर के नाम से। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी को। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से बना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और चिका की मात्रा बराबर हो तो क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण लावा से होता है? काली मिट्टी का। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी का। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रैगूण या रैगूर। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया है? 7%। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी हैं? खरबूजा, ककड़ी और खीरा आदि। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं और चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का दूध उद्योग उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति का आलू उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु के अंदर। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 67%। मूंगफली में दाने का भार औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में।
दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय के लिए। काजू का सबसे अधिक उत्पादन केरल के अंदर होता है। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी है? कपास, जूट और सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वच्छ जलीय मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज की शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक फसल कौन सी है? सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? उत्तर पूर्व में कृषि का एक तरीका। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? खादर मिट्टी। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लैटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लैटराइट मिट्टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित एवं अपक्षेतीय पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है तथा यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकता है, क्या कहलाता है? मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द सोलम से हुई है? लैटिन। मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। प्लेटी, प्रिज्मी, प्लॉन्की, गोलाकार। मृदा वर्ग कणों को वर्गीकृत करने की मुख्य प्रणाली कौन सी है? 2 संयुक्त राज्य अमेरिकी कृषि विभाग प्रणाली और दूसरी है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली। मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? मृदा जल। मृदा जल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। केशिय, गुरुत्व व आर्द्रता ग्राही। मृदा के भीतर ठोस पदार्थों से रहित जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा रंध्र। मृदा का वह गुण क्या कहलाता है जिसमें मृदा पर बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे तो मृदा सुघट्यता कहलाता है। कौन सा जल 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है तथा यह पौधों के लिए उपयोगी होता है? कोशिका जल। मृदा कॉलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। मृदा कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। लवणीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो उत्तर है देखिए, उसका पीएच मान 8.5 होता है। विद्युत चालकता होती है 4 डीएसएम और विनिमय होता है सोडियम कितना होता है? 15। आगे देखिए, क्षारीय मृदा किस प्रकार की होती है? उसका पीएच होता है 8.5, विद्युत चालकता होती है 4 डीसीएसएम और विनिमय सोडियम होता है 15। तो देखिए पहला क्वेश्चन लवणीय मृदा वाला जो है वो गलत है, ठीक है, ये नीचे का सही है। आगे देखिए, मृदा जिसमें एक बार न्यूनीकरण हो चुका हो तथा पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिग्रेडेशन। कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो लिबिक कहलाते हैं। लिबिक जर्मन 1803 से 1873 तक।
मृदा नमी जो 1/3 बार दबाव पर हो क्या कहलाती है? फील्ड कैपेसिटी। 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाती है? ब्लिंटक पॉइंट। क्या कहलाती है? ब्लिंटक पॉइंट। टेंसियोमीटर मृदा में कितने दबाव तक कार्य कर सकता है? तो 0.8 बार। मृदा रंग को किस विधि से मापते हैं? तो मुंसिल कलर मेथड से। वह कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है? तो अमोनिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो नाइट्रिफिकेशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधों की पत्तियां सांस लेने का काम करती हैं। प्रश्न देखिए आगे। केला और नारियल कैसे फल हैं? तो बीजपत्री। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो कुनैन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। आंख वह भाग है जिसमें वर्णांक हॉल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोसोमोनास। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो जीनम्स के। किसके? जीन्स के। सॉरी, किसके चित्रण से है? जीन्स के। प्रश्न है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो पतंगा।